रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, एक बात मसला बयान कर दूं। बहुत सारे लोग सलाम का जवाब दिए नहीं। सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है कि नहीं देंगे तो गुनहगार हो। तो इसीलिए सब लोग सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरुन सबील औ कमा क़ाल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार साहिबे उर्स की बारगाह के सज्जादा नशीन सूफिये बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत सूफी शाह मोहम्मद अकबर हुसैन तेगी अहमदी और मेंबर नूर पे जलवाबार बावकार शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ो क़ुर्राए किराम हाज़रीने बज़्म, सरे शाम से आप यहाँ पर बैठे हैं। ना तो मनक़बत वाज़ो नसीहत वाज़ो खिताब आप समाअत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपने अपने आराम को कुर्बान करके साहिब उर्स की बारगाह में अपनी अक़ीदतमंदाना और ग़ुलामाना ख़िराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर और इकट्ठा हुए हैं। बिलाशुबहा उनके फैज़ाने करम से आपने दर्स, मौइज़त और नसीहत ज़रूर हासिल की होगी। मैं देख रहा हूँ कि बज़्म में जितने लोग बैठे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की उम्र 40-50 साल से ऊपर की है और कुछ नौजवान भी हैं हमारे। एक चीज हम आप सब से बड़े वालिहाना अंदाज में जानना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको पैदा किया और हम और आप इस दुनिया में पैदा किए गए, तो
तो बिलाशुबा हमारी पैदाइश का कोई न कोई मकसद है, और मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत बंदगी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम काहे के लिए पैदा किए गए हैं? अल्लाह की इबादत के लिए, रब की बंदगी के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी आई ही है अल्लाह की बंदगी के लिए, और जिसकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी से खाली हो वो जिंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। और ये भी हकीकत है कि हमें और आपको ही नहीं, मौत को जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें भी, और जो नहीं कबूल करते, नहीं मानते, वैसे तो कोई है नहीं। दुनिया की वाहिद चीज मौत एक ऐसी है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, सबका इत्तेहाद है, सबका इत्तेफाक है कि मौत एक अटल कानून है और आनी है। कभी बिस्तर पर सो करके आप सोचो, अपने दिल पर हाथ रख करके, और अपने दिल से आप पूछो कि दिल बता, जब कब्र की तारीख कोठरी और मनो मिट्टी अंदर दबा दिए जाओगे, क्या खुदा की बारगाह में तुम अपने आप को इस लायक और इस काबिल पाते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इस मनहज पर, क्या तुम्हारी जिंदगी इस तरीके पर चल रही है? सुबह होती है और सुबह से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी करते हैं, किस कदर अल्लाह के अहकाम की पामाली करते हैं। हमें और आपको इस पर संजीदा होकर गौर करने की जरूरत है। अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बड़ी दर्द के साथ गुजारिश है, अपनी रविश और अपनी तर्ज में इस्लाह लाएं। अल्लाह के इन नेक बंदों की जिंदगी को देखें, औलिया किराम की जिंदगी का मुताला करें। हम यहाँ आए हैं क्यों? हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, या किसी भी वली के उर्स में या उनकी बारगाह में बंदा जाता है तो जाने का मकसद ये होता है कि हम उनकी जिंदगी का स्टडी करें, उनकी जिंदगी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को जानने की कोशिश करें। और तो बड़े खुश नसीब है आप कि आप बड़े कुर्ब में उनके बैठे हैं, और औलिया किराम से अकीदत, आस्था और मोहब्बत ये नसीबे की बात है। हाँ, जिस तरह शब बारात का हलवा हर एक के नसीब में नहीं होता, उसी तरीके से बुजुर्गों से मोहब्बत भी हर सीने को नसीब नहीं होती। ये कुछ मखसूस सीने होते हैं, कुछ मखसूस दिल होते हैं, जिन दिलों में अल्लाह अपने महबूबों की मोहब्बत डाल देता है कि नहीं? वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। अभी शाहकार तरन्नुम जनाबे अख्तर ज़िया साहब मुजफ्फरपुरी, और जनाबे शाद मुजफ्फरपुरी, जनाबे मोइनुद्दीन बिशनपुरी, और भी अतहर मुजफ्फरपुरी साहब, जाकिर मुजफ्फरपुरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इनको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि सिलसिले तेगिया की उनको अमानतु खिलाफत मिली है। और ये मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इस अमानत को पूरी दयानत के साथ हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, और इस सिलसिले की नश्र इशाअत की अल्लाह तौफीक खैर मरहमत फरमाए। अल्लाह हमें आप सबको अपने महबूब बंदों के नक्श कदम पर चलने की सच्ची तौफीक अता करे। तो वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के कुर्ब से, कुर्ब के माना होता है नजदीक, पास बैठना। वली के कुर्ब से
कुर्बे हुजूर मिलता है और वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है और वली के कदमों पर कल्बो जिगर निसार करो। वली के कदमों पर कल्बो जिगर निसार करो, वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। वली से इश्क का बदला जरूर मिलता है। हम उर्स में आते इसलिए कि इन औलिया किराम की जिंदगी को जाने, इनकी जिंदगी कैसी थी, इनकी जिंदगी के मामूलात और शब रोज कैसे थे। बज़ाहिर हमारी तरह इंसान होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि वह आसमान से बराह रास्त अपने वली को, महबूब को जमीन पर नाजिल कर दे। लेकिन अल्लाह का हर महबूब किसी बाप के नुत्फे से और किसी माँ के रहम से पैदा होता है कि नहीं होता है? वो भी किसी माँ का लाल होता है, किसी बाप का बेटा होता है। हमारी और आपकी तरह होता है, लेकिन हमारी और आपकी तरह होने के बाद भी वो अल्लाह का महबूब होता है। ये मामूली बात नहीं है। हम और आप अल्लाह को कहते हैं, ए अल्लाह तू मेरा रब है, हम तेरे बंदे हैं। तो हम कहते हैं ना कि ए अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। कमाल तो यह है कि अल्लाह कह दे कि तू मेरा बंदा है। कमाल यह है कि अल्लाह कह दे कि तू मेरा बंदा है। लेकिन ईमान वालों, इन औलिया किराम की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इन औलिया किराम को अल्लाह ने जो रुतबा अता किया है, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को पढ़ेंगे तो उनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह के नेक बंदों ने लोगों के दिलों को जोड़ा है। लोगों के दिलों को जोड़ देना यह अल्लाह को इतना महबूब है, इतना महबूब है कि जो अल्लाह के बंदों के दिलों को जोड़ता है, अल्लाह उसे, वो उस बंदे को अपनी दुनिया में अल्लाह उसे बुलंद फरमा देता है। और आप अल्लाह के इन नेक बंदों की जिंदगी, सरकार गौसे आजम, मैं एक वाकया सुना दूं सरकार गौसे आजम, गौर से सुनिएगा जरा। आज हम और आप सबसे अहम चीज क्या है कि हम अपने बातिन को बहुत पाकीज़ा रखें, बहुत पाकीज़ा रखें। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसाबिकुम वला इला सुवरिकुम बल इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम औ कमा क़ाल। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह किसी का काला होना नहीं देखता, अल्लाह किसी का गोरा होना नहीं देखता। अल्लाह क्या देखता है? नबी फरमाते हैं, इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी नियतों को देखता है। आप आए हो, आप क्या समझ रहे हैं? नियतों की अच्छाई से दुनियावी काम इबादत हो जाते हैं। बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। नियत अच्छी हो तो खाना महज सारे दुनिया है। खाना सोना ये एक दुनियावी काम, लेकिन अगर नियतों में पाकीज़गी हो, नियत प्यारी हो, तो ये खाना इबादत हो जाएगा। और नियतों में खोट से, नियतों में फसाद से इबादतें तबाही का जरिया बन जाती हैं। नियतें हमारी पाकीज़ा और बहुत दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह के महबूबों की बारगाह में जाएं तो दिल बहुत संभाल करके रखें, नियत में इखलास रखें। हजरत सरकार गौसे आज़म बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग थे, हजरत शेख हम्माद, तवज्जो चाहूंगा। तो
हजरत शेख हम्माद ऐसे बुजुर्ग हैं कि उनकी खानकाह में सरकार गौसे पाक हुसूले तरबियत के लिए तशरीफ लाए। तो आए तो हजरत शेख हम्माद निगाहे विलायत से तार गए कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा कितना बुलंद वाला है, फिर भी रहते थे सरकार गौसे पाक। एक दफा शेख हम्माद अपने मुरीदीन के साथ कहीं सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में साथ सरकार गौसे पाक भी हो लिए। रास्ते में एक पुल से गुजर हुआ। जब बीच पुल पर पहुंचे तो सरकार गौसे पाक को हजरत शेख हम्माद ने धक्का देकर, गौर से सुनिए, धक्का देकर दरिया में गिरा दिया। फिर सरकार गौसे पाक दरिया में गिरे, तैर कर बाहर आए। जब बाहर आए तब शेख हम्माद ने पूछा कि अब्दुल कादिर, जब मैंने तुझे धक्का देकर दरिया में गिराया था तो तुमने क्या किया? अब सुनिए, अगर ऐसा कोई हो और आपके साथ कर दे तो आप जितनी गालियां जानते होंगे और जिस जबान में जानते होंगे उतनी पढ़ डालेंगे, है कि नहीं? लेकिन जानते हैं सरकार गौसे पाक ने क्या किया? देखिए, ऐसे ही अपने आप को संभालने की जरूरत। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि ऐ शेख हम्माद, आपने जब धक्का दिया तो मैं जब दरिया में गिरने लगा तो मान मेरे दिल में ख्याल आया कि आज जुमा का दिन है, आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन गुस्ल करना ये नबी की सुन्नत है। तो लाओ गुस्ले जुमा की नियत कर लो ताकि गुस्ले जुमा की सुन्नत अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह के नेक बंदों ने अपने दिल को संभाल करके रखा, सिर्फ जाहिरी को नहीं संवारा, अपने बातिन को भी संवारा। आज हम और आप इंसान हैं ना, आज देख लीजिए, अभी ये शोरा इस्लाम है, ये प्रोग्राम करके जब लौटते होंगे, मैं खुद जब कभी जाना हुआ कहीं तो वापसी जब होती है तो 4 बजे भोर में देखता हूं कि हाईवे पर किनारे हाफ चड्डी लोवर ये सब पहन करके क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरतें क्या कर रहे हैं मालूम है? वॉकिंग कर रहे, दौड़ लगा रहे। काहे के लिए? फिटनेस के लिए। काहे के लिए? फिटनेस के लिए, जिस्म को फिट रखना है। और फिटनेस के लिए दौड़ रही हैं। जिस्म की फिटनेस का इतना ख्याल है हमें और आपको। लेकिन आइए मैं आपको बता दूं, जिस जिस्म के पीछे अपनी 60 साल की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हो, हक ये है कि ये जिंदगी, ये जिस्म आपका, आपकी जिंदगी का जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट है। आपकी जिंदगी का मेन और अहम पार्ट जिस्म नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का अहम और मेन पार्ट रूह है। क्या है? रूह। अल्लाह ने जो आपको जिंदगी दी है ना, ये इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन का नतीजा है, जिस्म और रूह। जिस्म तो यही हो गया, ये हाथ, ये चेहरा, ये सर, ये पेट, ये पैर, ये क्या है? ये ढांचा है, ये जिस्म। और इसके अंदर एक रूह है। इसके अंदर क्या है? एक रूह है। अब जरा आइए मैं बता दूं कि जिस्म काहे से बनता है और रूह क्या है। जरा आगे ये बात तो देखो, बहुत कीमती बात बता रहा हूं, उसको सुन लो। और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। गौर से सुने जरा सा। जिस्म, अल्लाह ने आपको जो जिंदगी दी है ना, ये जिस्म से है और रूह से है। तो गोया आपकी जिंदगी के 2 पार्ट हुए। आपकी जिंदगी के कितने पार्ट हो गए हैं? 2। बोलिए जरा सा, कितने पार्ट हुए? 2। एक का नाम जिस्म, एक का नाम रूह। अब जिस्म काहे से बना है?
तो आइए जरा जिस्म के बारे में हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक आदम मिन क़ब्ज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्ज़ हत्ता जाअ बनु आदम अला क़द्रिल अर्ज़ औ कमा क़ाल। हजरत अबू मूसा अशरी फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से उनका जिस्म तैयार किया। कैसे तैयार किया? एक मुट्ठी मिट्टी से। अब वो कहानी भी सुन लीजिए कि जब आदम का पुतला बनाना हुआ तो अल्लाह ने सबसे पहले हजरत इसराफील को भेजा, हजरत जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर के आओ ताकि उस मिट्टी से आदम का पुतला और ढांचा और जिस्म तैयार किया जाए। वो आए, आने के बाद जैसे ही लेना चाहा तो जमीन रोने लगी और कहने लगी कि ऐ जिब्रील रहम करो, आज मुझे ले जाओगे, इससे इंसान बनेंगे और फिर कल यही इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो उसके जिस्म को जहन्नम में डाला जाएगा और हम जहन्नम में जलेंगे। जमीन इस कदर रोने लगी कि हजरत जिब्रील को जमीन पर रहम आ गया, वापस आ गया। खुदा की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार जमीन तो बहुत रो रही है, तो मुझको उसके रोने पे तरस आ गया और मैं खाली हाथ वापस आ गया। तब अल्लाह हजरत मिकाइल को भेजा, कहे मिकाइल तुम जाओ, तुम मिट्टी लेकर के आओ। मिकाइल गए, वो भी जब लेना चाहा तो जमीन फिर रोने लगी। फिर यही मामला हुआ, उन्हें भी रहम आया, वो भी खाली हाथ वापस आ गया। फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा, इसराफील तुम जाओ, तुम मिट्टी लेकर के आओ। इसराफील गए, वो मिट्टी लेकर लेना चाहे तो फिर जमीन रोने लगी। वही सूरत हाल हुई और हजरत इसराफील को भी जमीन पर रहम आ गया, वापस आ गए। वापस आने के बाद खुदा की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार मुझको जमीन पे रहम आ गया और इसलिए खाली हाथ वापस आ गया। तब आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हुक्म दिया कि इजराइल तुम जाओ मिट्टी लेकर के आओ। तो हजरत इजराइल गए, मिट्टी लिए, जमीन रोने लगी। तो हजरत इजराइल ने कहा, सुनो, चाहे जितना रोना है रो लो, मैं लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, अल्लाह का हुक्म है। और हजरत मलकुल मौत वो मिट्टी जमीन से सिर्फ एक ही जगह से नहीं लिए, गौर से सुनना भाई, वो पूरी रुए जमीन से हर जगह से मिट्टी लिए। अब आप देख लीजिए, हर जगह से मिट्टी लिए। तो जब हर जगह की मिट्टी लिए तो जानते हैं कुछ जगह की मिट्टी काली होती है, कुछ जगह की मिट्टी सफेद होती है, कुछ जगह की मिट्टी क्या होती है, सख्त होती है, कुछ जगह की मिट्टी नरम होती है, कुछ जगह की मिट्टी बदबूदार होती है, कुछ जगह की मिट्टी खुशबूदार होती है। हजरत मलकुल मौत हर एक किस्म की मिट्टी लेकर खुदा की बारगाह में हाजिर हुए। फिर जानते हैं अल्लाह ने उस मिट्टी पर 40 दिन बारिश की। कितने दिन? 40 दिन। उस 40 दिन में 39 दिन गम की बारिश हुई। भाई बहुत पते की और कीमती बात बता रहे हैं भाई साहब, मीडिया वाले, सुनो जरा सा, सुन लीजिए। अल्लाह उस पर 40 दिन बारिश नाजिल फरमाता है, 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यही वजह है कि इंसानों को गम ज्यादा पहुंचता है, खुशियां कम मिलती हैं। इंसानों को गम ज्यादा पहुंचता है और खुशियां कम मिलती हैं। बहरकैफ हजरत इजराइल मिट्टी लेकर के आए और उस मिट्टी से हजरत आदम का पुतला तैयार किया गया, जिस्म बना। अब सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों, अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से उनके जिस्म को बनाया है और वो मिट्टी हरे रंग की मिट्टी थी। तो नबी फरमाते हैं यही वजह है कि आदम की औलाद हर रंग की पैदा होती है।
फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि जिसके हिस्से में काली मिट्टी आई वो काला बना, जिसके हिस्से में सफेद मिट्टी आई वो गोरा पैदा हुआ, जिसके हिस्से में सख्त मिट्टी आई वो तुर्श मिजाज बना, जिसके हिस्से में नरम मिट्टी आई वो नरम मिजाज बना, जिसके हिस्से में खुशबूदार मिट्टी आई वो अच्छे अखलाक वाला बना, जिसके हिस्से में बदबूदार मिट्टी आई वो बुरे और गंदे अखलाक वाला बना। बात समझ में आ गई? अब चलिए, अल्लाह ने आपकी जिंदगी का दूसरा पार्ट क्या है? रूह। क्या है? रूह काहे से बना? कुरान फरमाता है यसअलूनका अनिर रूह, ऐ महबूब लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, महबूब आप फरमा दे रूह अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का नूर है। रूह क्या है? ये अल्लाह का नूर। और नूर की आमाजगाह जलवागाह कहाँ है? तो अर्श है। क्या है? अर्श। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रब की तजल्ली और रब का नूर कहां पर जलवा फगन होता है? अर्श पर। कहां पर? अर्श पर। अब देखिए, वो अर्श पर गोया आपकी जो रूह है वो नूर है। अब वो कहां से आई? अर्श से। जिस्म मिट्टी से बना, रूह अर्श के चीज से। अब आइए जरा तवज्जो चाहूं, जिस्म और रूह में आपने अगर ये समझा है कि जिस्म को ग़िज़ा की खुराक की जरूरत है और रूह को ग़िज़ा की खुराक की जरूरत नहीं, बुखार आवे तो सिर्फ जिस्म के लिए इंजेक्शन की जरूरत है और जिस्म सिर्फ बीमार होता है, रूह बीमार नहीं होती, तो ईमान वालों ऐसा नहीं। अगर जिस्म बीमार होता है तो रूह भी बीमार होती है। ग़िज़ा की जरूरत अगर जिस्म को है तो ग़िज़ा की जरूरत आपकी रूह को भी। अब रही बात कि जिस्म की खुराक और ग़िज़ा क्या है, रूह की ग़िज़ा और खुराक क्या है, तो सुनिए, जिस्म की ग़िज़ा और खुराक ये है कि जिस्म मिट्टी से बना, और ये एक मुसल्लमा कानून है कि जो चीज जहां से बिलोंग करती है अल्लाह उसका रिज़्क़ वहीं पैदा फरमाता है। जिस्म जब मिट्टी से बना और मिट्टी जमीन से, तो गोया इस जिस्म की खुराक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको कहां से मिलेगी? जमीन से ही मिलेगी, मिट्टी ही से मिलेगी। ये धान है, गेहूं है या दही घी, ये भी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहां से आती है? जमीन ही का उसमें दखल है। तो ये दही, घी, दूध, चावल, आटा, ये हमारे जिस्म की खुराक है। सुबह नाश्ता करते हो, जिस्म को कुव्वत देने के लिए दोपहर में खाना खाते हो, जिस्म की तक़वियत के लिए शाम को खाते हो, जिस्म की तक़वियत के लिए 3 बार खाते हैं आप, ऊपर से फिर एक्स्ट्रा डोज भी आदमी लेता है। वो काजू, वो बादाम, वो दूध, वो दही, वो घी, काय के लिए? जिस्म के लिए, जिस्म को कुव्वत देने के लिए। अगर 3 दिन ना खाओ, 3 दिन ना खाओ, 3 दिन ना खाओ, तो फिर कंडीशन क्या होगी? बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए जरा तवज्जो चाहूं, जिस तरह जिस्म को खुराक की जरूरत है, ठीक उसी तरह खुराक की जरूरत आपकी रूह को भी है। और रूह की खुराक कहाँ मिलेगी? तो रूह चूंकि इसका ताल्लुक अर्श से है, तो इसकी खुराक भी अल्लाह ने कहाँ पैदा की है? अर्श पर। अब अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पर बुलाया और अर्श पर बुला करके नमाज दिया कि महबूब ये नमाज ले जाओ। ये नमाज क्या है? ये जहां खुदा की बंदगी है वही आपके रूह की खुराक है, आपके रूह की खुराक है। ये रोजा, ये आपके रूह की खुराक।
सदका खैरात और ज़कात ये आपके रूह की खुराक। अब जरा आप लोग अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, 3 दिन न खाने वाला कितना कमजोर होता है। अब रूह की जो खुराक है, रोजा, नमाज, नेकी, सदका खैरात, अब किसने कब तक अपने रूह को खुराक नहीं दिया है, ये तो अब आप ही जानोगे। अब आप सोचिए, खुद अंदाजा कीजिए कि आपकी रूह किस कदर बीमार है, आपकी रूह किस कदर मरीज और कमजोर है। और ईमान वालों, ये जिस्म नहीं मरता, मरता तो ये जिस्म क्या है? ये जिस्म क्या है? ये जिंदगी का नाम जिस्म नहीं, बल्कि जिंदगी का नाम रूह है। यही रूह जब तक आपके जिस्म के अंदर है, आप किसी के अब्बा हो, किसी के बेटा हो, किसी के भाई हो, यही रूह निकल जाएगी। चेहरा वही है, थोबड़ा वही है, हाथ वही है, पैर वही है, लेकिन अब कोई आपको अब्बा नहीं कह रहा, कोई आपको बेटा नहीं कह रहा, बल्कि सभी कह रहे हैं कि ये मय्यत है, ये लाशा है, ये जनाजा। और फिर उस अब्बा को जब रूह निकल गई तो कोई अपने घर में नहीं रखता, सब उठा के कहाँ ले जाते हैं? गड्ढा खोदते हैं और खोदने के बाद उसमें दफन करते हैं। और ऐसे ही नहीं, वो बांस बल्ली से ऐसी जबरदस्त पैकिंग होती है कि निकल के भागना चाहो तो भाग ना सको, ऐसी पैकिंग होती है। कभी दिल पर हाथ रख के सोचो, क्या खुदा का खौफ आपके दिल से निकल गया? ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अरे जब ये अल्लाह के नेक बंदों को मौत आती है, ये चले जाते हैं, हम और आप क्या हैं? हमें और आपको भी मरना है। अल्लाह का खौफ हमने दिल से निकाल दिया, अल्लाह की बंदगी को हमने फरामोश कर दिया। ईमान वालों, बहुत जरूरत है। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ने में आपको प्रॉब्लम क्या है? 5 टाइम की नमाज 24 घंटे में कितने टाइम की नमाज है? 5 टाइम। 24 घंटे में 5 टाइम की नमाज। फजर में 4, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, ईशा में 17। पांचों रकत, पांचों टाइम की नमाज को अगर गिनो तो 48 रकत नमाज। कितनी रकत है? 48 रकत पढ़ना। अगर एक रकत को 1 मिनट में पढ़ो तो पांचों टाइम की नमाज पढ़ने के लिए क्या मिनट चाहिए? बोलिए ना, क्या मिनट? 48 मिनट। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, अगर इस भरी दुनिया में अगर अल्लाह के लिए 24 घंटे में आपके पास 48 मिनट नहीं है, तो कौन सा मुंह लेकर के कब्र की तारीख कोठरी में खुदा की बारगाह में आप जाओगे? ईमान वालों, नमाज दुनिया की तरक्की को रोकती नहीं, बल्कि नमाज तो इंसान की दुनिया को भी बुलंद कर देती है और इंसान की आखिरत को भी रोशन मुनव्वर कर देती है। नमाजी के उम्र में बरकत होती है। नमाजी जिस जगह कदम रख देता है, अल्लाह उस जगह में बरकत अता फरमा देता है, और बेनमाजी जिस जगह नजर डाल देता है, अल्लाह वहां से अपनी बरकतों को उठा लेता है। अल्लाह वहां से अपनी बरकतों को उठा लेता है। ईमान वालों, जरा तवज्जो चाहूं आपकी। आपको एक वाकया सुना देता हूं, गौर से सुनना भाई। और अल्लाह तौफीक दे तो कल से नमाज पढ़ने की कोशिश करो। घर में जाओ, ना मस्जिद दूर है, घर में ही पढ़ो, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह को याद करो। मरने के बाद यही नमाज, अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द अस्सलाह। मरने के बाद कयामत का दिन सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा कि तुम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते थे कि नहीं। और ये नमाज, ये आपकी रूह की खुराक है, रूह की। और याद रखिए, अब सब लोग जान सकते हैं कि आपकी रूह कितनी बीमार और डैमेज है, कितनी कमजोर है आपकी रूह। और याद रखें, अगर जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दुनिया के डॉक्टर करते हैं,
और रूह बीमार होती है तो उसका इलाज अल्लाह वाले किया करते हैं। उनकी नजर करम से रूह की बीमारी दूर होती है। अल्लाह वालों की बारगाह में, उलमा की बारगाह में आए तो वो बताएंगे सुबह में 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर अल्लाह तौफीक दे तो पूरे दिन में 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ो। आया है हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जो रोजाना 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं बनने देगा। सुभान अल्लाह। तो पढ़ोगे कल से आप? कौन कौन लोग पढ़ेगा जरा हाथ उठा के बताइए। कल से 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन कौन लोग पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया गया कि जो रोजाना 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता। क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो ना, पढ़ के तो देखो एक बार, ना फायदा हो तो बताना। अरे खुदा को दिल से याद करके तो देखो, वो खुदा बड़ा करीब, वो खुदा इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि फरमाया कि एक माँ अपने बच्चे पे जितनी मेहरबान होती है, उसका 70,000 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान। क्यों नहीं खुदा को पुकार लेते? क्यों नहीं खुदा की बारगाह से रुजू कर लेते? क्यों नहीं गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते? अल्लाह कितना मेहरबान और कितना करीम है। एक वाकया सुन ले, सुनिए जरा सा, और अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह से करीब होने की कोशिश करो आप, समझे। एक बुजुर्ग थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, गौर से सुनिएगा जरा। मुकाशफतुल कुलूब में इस वाक़े को इमाम गजाली ने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में कई साल तक बारिश नहीं हुई। गौर से सुनना भाई, कई साल तक बारिश ही नहीं हुई। तो जब बारिश नहीं हुई तो कहा तो खुशहाली हो गई, खेतों में अनाज गल्ला पैदा होना बंद हो गया, जानवरों ने दूध देना छोड़ दिया, बच्चे, जवान बच्चे सब प्यासों से, भूख से मरना शुरू हो गए, बेचैनी बदअमनी फैल गई। तो हजरत मूसा की पूरी कौम हजरत मूसा के पास आई और कहा कि हुजूर आप अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह बारिश नाजिल कर दे और हम सब से ये मुसीबत दूर हो। अब तो जानवर भी मर रहे हैं, इंसान और बच्चे, जवान, बूढ़े सब मरने लगे। हजरत मूसा ने कहा ऐसा करो, चलो एक पहाड़ की चोटी पे चलते हैं और वहीं चलकर सब लोग खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। सब लोग दुआ करेंगे, अल्लाह किसी की तो दुआ कबूल कर लेगा। चले गए पहाड़ की चोटी पर, दुआ करने लगे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंजिल अलैना मतरन गज़ीरा, ए अल्लाह मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे जानवर मर रहे हैं, मौला बारिश नाजिल कर दे। रो रो कर खुदा की बारगाह में दुआएं करने लगे तो आवाज आई, ए मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेंगे, न तुम्हारे कौम में से जितने लोग यहाँ बैठ करके खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं, हम किसी की दुआ नहीं कबूल करेंगे। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार आखिर क्यों? आवाज आई, ए मूसा, इसलिए कि तेरी इस जमात में जितने लोग तुम यहाँ पर हाजिर हो ना, उसमें एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से, कितने सालों से? 40 साल से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरा कोई हुक्म नहीं मानता, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी, मेरे अहकाम की पामाली पे पामाली कर रहा है। ऐ मूसा, जब तक वो गुनहगार तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी जमात में रहेगा, मैं किसी की दुआ कबूल नहीं करूंगा, अन तुम पर बारिश नाजिल करूंगा। लिहाजा अगर चाहते हो कि दुआ कबूल करूं तो उसको अपनी जमात से, सोसाइटी से निकाल के बाहर कर दो।
हजरत मूसा ने कहा ठीक है, कौम को मुखातब किया, कहा कि भाई वो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी करने वाला आदमी कौन है? अल्लाह बहुत नाराज है, उसके गुनाहों की नहुसत और पापों की नहुसत की वजह से अल्लाह ना हमारी दुआ कबूल कर रहा है, न हमारे कौम की किसी फर्द की दुआ कबूल कर रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो जो भी है फौरन हमारी जमात से अलग हो जाए, निकल जाए, दूर चला जाए। वो चला जाएगा, उसके गुनाहों का पाप चला जाएगा, नहुसत चली जाएगी, तो फिर हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब वो आदमी, जो आदमी था, जो अल्लाह ताला की 40 साल से नाफरमानी कर रहा था, अब वो आदमी जान गया कि वो तो मैं ही हूं, अब करूं तो करूं। अगर अभी निकलूंगा तो पूरी कौम यहीं पर बैठी है, सब जान जाएंगे कि ओ यही पापी, इसी पापी के पापों की नहुसत की वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही थी। सारी कौम की निगाह में शर्मिंदा और जलील हो जाऊंगा, और अगर नहीं निकलूंगा तो इनकी दुआ कबूल नहीं होगी, फिर बारिश भी नहीं होगी, फिर परेशानी जू की तू बनी रहेगी। तो अब वो गुनहगार आदमी सोच में पड़ गया कि जाए तो जाएगा, निकलेंगे तो सारी कौम की निगाह में जलील हो जाएंगे, और नहीं निकलते हैं तो दुआ कबूल नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। उस आदमी ने सोचा करूं तो करूं क्या। उसने जानते हैं क्या किया? सुनो मुसलमानों को, उसने किया क्या, अपने सर को वहीं पर झुका लिया और झुका कर आंखों में आंसू भरकर अल्लाह की रहमत को पुकारा और आवाज दिया, ए परवरदिगार, मैं ही वो गुनहगार हूं, 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूं, लेकिन ए परवरदिगार, आज पूरी कौम के सामने मुझको जलील होने से बचा दे, आज मुझको पूरी कौम के सामने जलील मत होने दे। मौला, मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अपने पापों और गुनाहों से तौबा करता हूं, आज के बाद तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूंगा। जानते हैं, जब उस गुनहगार ने, जिसके गुनाहों और पापों की नहुसत से बारिश नहीं हो रही थी, दुआ कबूल नहीं हो रही थी, उसी अब गुनहगार ने जब अल्लाह की रहमत को पुकारा और उसको आवाज दिया और तौबा की, तो जानते हैं अल्लाह ने उसी वक्त झमाझम बारिश नाजिल फरमा दी। कह दीजिए, दोनों हाथों को कहिए उठा करके, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने खूब बारिश नाजिल की। जब बारिश होने लगी तो हजरत मूसा परेशान हो गए, आज करने लगे, परवरदिगार, अभी तो कोई भी नहीं निकला, अभी तो मैं कह रहा हूं कोई निकल ही नहीं रहा, और निकला भी नहीं और बारिश होने लगी, आखिर कैसे? ये जानते हैं, ये पूरा वाकया हजरत इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है। बड़ी मुतबर और मुस्तनद किताब है इमाम गजाली की। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, अभी तो कोई भी नहीं निकला, फिर ये बारिश कैसे? तब अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, सही बात है कोई नहीं निकला है, लेकिन जानते हो, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, दुआ कबूल नहीं हो रही थी, अब उसी पापी और गुनहगार के तौबा की बरकत से मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल करके तुम पर बारिश नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह। तवज्जो, उसी गुनहगार की तौबा की बरकत से मैंने बारिश नाजिल कर दी और कौम की दुआ कबूल कर ली। तो अब हजरत मूसा को दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि वो आदमी है कौन। निकलता तो पहचान लेते कि यही आदमी है। तो अल्लाह की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज किया कि परवरदिगार, निकला तो कोई भी नहीं, तो तू कुछ निशानी बता दे मुझे, ताकि मैं निशानी से जान लूं कि यही आदमी है, यही 40 साल से नाफरमानी कर रहा था और अब यही तौबा किया है, तो इसी की तौबा की बरकत से तूने बारिश नाजिल कर दी, तो तू कोई निशानी बता दी। तो अब मुसलमानों, अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, 40 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा था, तो मैंने उसको जाहिर करके लोगों में जलील नहीं किया,
अब तो वो तौबा करके मेरा महबूब बन चुका है, अब उसको जाहिर करके मैं भला कैसे जलील कर सकता हूँ। सुभान। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज। मुसलमानों, अल्लाह की बंदगी का जज्बा शौक अपने दिल में पैदा करो। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वैसे तो सबसे, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनसे बड़ी खुसूसियत के साथ गुजारिश है, आप दाढ़ी न रखते हो तो दाढ़ी रखें। दाढ़ी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बड़ी प्यारी सुन्नत है। मैंने तो पढ़ा है रवायतों में कि जब किसी मुसलमान को कब्र में लेटाया जाता है और मुनकर नकीर आते हैं और जब उसके चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि इससे क्या सवाल करना, अरे इसके चेहरे पे तो रसूलुल्लाह की सुन्नत आबाद है, तो सुन्नत के सदक़े में वो बंदा सवाल जवाब से भी बच जाता है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आप ये दाढ़ी रखो ना, बड़ी बरकत मिलेगी। ये दाढ़ी दुनिया में इज्जत देगी और कब्र में आपको निजात और मग़फ़िरत के लिए दाढ़ी जरिया बनेगी। आप दाढ़ी रखें, नमाज पढ़ें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें। इन अल्लाह वालों ने हमारी तरह रह करके, लेकिन जानते हैं इन्होंने खाया भी है अपने पेट के लिए नहीं, पिया भी है अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं, सोया है जिस्म को आराम देने के लिए नहीं। इनका खाना भी अल्लाह के लिए था, इनका पीना भी अल्लाह के लिए था, इनका सोना भी अल्लाह के लिए था, इनका जीना अल्लाह के लिए था, इनका मरना अल्लाह के लिए था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब 6 रजब को उनका विसाल हुआ तो जानते हैं उनके माथे पे क्या लिखा था? इसी महीने में 6 रजब को जब गरीब नवाज का विसाल हुआ तो उनके माथे पर लिखा हुआ था, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, कि ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की महबूब की, अल्लाह की मोहब्बत में ये विसाल कर गया, इंतकाल कर गया। ईमान वालों, आप अल्लाह वालों की जिंदगी को देखोगे, इनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए था। आप कुछ भी करो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह से दूर मत हो। अल्लाह से इन बुजुर्गों की जिंदगी को देखोगे तो इनका बस मकसद ये था कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, और यही जीना हो अल्लाह की रजा के लिए, मरना हो तो अल्लाह की रजा के लिए। बहजतुल असरार, ये मकबूल बारगाह किताब, ये रसूलुल्लाह की बारगाह में, उसमें ये वाकया लिखा है। अब आप सोच लो ये वाकया कितना कीमती है। ये कि एक नौजवान दरिया में डूब रहा था। कहाँ डूब रहा था? दरिया में। एक बुजुर्ग आए, हाथ बढ़ाया कि ला हाथ दे, दरिया से निकाल दो। तो नौजवान ने हाथ खींच लिया। तो बुजुर्ग ने कहा, क्यों निकलना नहीं चाहते हो, डूबना चाहते हो? तो नौजवान ने कहा नहीं। तो बुजुर्ग ने कहा, तो फिर बेवकूफ मालूम होते हो। अरे न तुम दरिया से निकलना चाहते हो, न दरिया में डूबना चाहते हो, तो फिर चाहते क्या? तो जानते हो उस नौजवान ने क्या जवाब दिया? नौजवान ने जवाब दिया कि अल्लाह के महबूब बंदे, बात यह है कि न मैं अपनी मर्जी से दरिया से निकलना चाहता हूँ, न अपनी मर्जी से दरिया में डूबना चाहता हूँ, बल्कि मैं वो चाहता हूँ जो मेरा अल्लाह चाहता है। अल्लाह निकालना चाहता है तो निकलना चाहता हूँ, और अगर अल्लाह डुबाना चाहता है तो डूबना चाहता हूँ। ईमान वालों, अल्लाह की रजा अपने दिल में पैदा कीजिए। ये इन बुजुर्गों की जिंदगी का मकसद अव्वलीन था। इनका हर हर कदम, इनकी जिंदगी का हर हर लम्हा जो था अल्लाह और रसूल की रजा के लिए था। खुदारा इस दुनिया की रंगीनियों में आप इस कदर मत डूब जाओ कि कब्र और आखिरत से बेनियाज और गाफिल हो जाओ, बल्कि इन अल्लाह वालों की बारगाह से इक्तिसाब फैज करते हुए अपने दिल में खौफे खुदा, शर्मे नबी और खौफे आखिरत पैदा कीजिए। कब्र का डर अपने दिल में पैदा कीजिए। अरे आप और हम क्या है? जब कब्र का तस्करा होता था तो हजरत उस्मान गनी
वो उस्मान गनी जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो मर्तबा रसूलुल्लाह से जन्नत दुनिया में खरीद ली थी मदीना शरीफ में। फिर भी कब्र का इतना डर था कि जब कभी कब्र का तस्करा होता था, मिशकात शरीफ की रिवायत है, तो हजरत उस्मान कब्र के खौफ से इतना रोते थे कि उनकी पूरी दाढ़ी तर हो जाती थी और आंसुओं से उनके सीने पे जो कपड़ा होता था वो पूरा कपड़ा गीला हो जाता था। आज हम कभी ऐसा दिन आया हो कि तन्हाई में बैठे हों और अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की याद में कभी हमारे आंखों में एक कतरा आंसू आया हो? हमारा दिल मोटा हो चुका है, दिल काला हो चुका है, दिल पत्थर हो चुका है। नबी फरमाते हैं इन्ना फिल जसद मुद्गा, लोगो तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, इन सलोहा सलोहल जसद कुल्लू, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, वह इन फसदा फसदल जसद कुल्लू, और अगर वही गोश्त का टुकड़ा खराब हो गया तो पूरा जिस्म खराब है। नबी फरमाते हैं अल्लाह वहल कल्ब, और वो जानते हो गोश्त का टुकड़ा क्या है? वो दिल है, दिल। फरमाया रसूलुल्लाह ने कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लगा दिया जाता है। आप अगर एक नाफरमानी करते हो ना तो फौरन आपके दिल पर एक काला धब्बा लगा दिया जाता है, और तौबा कर लोगे तो वो धब्बा मिट जाएगा। लेकिन अगर तौबा नहीं करोगे फिर नाफरमानी करोगे तो फिर एक काला धब्बा लगेगा। इसी तरह लगते 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 एक मौका ऐसा आता है कि बंदे का पूरा दिल जो होता है वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और जब आईना काला हो जाए, आईने में सब कुछ हो जाए, तो उस आईने में कुछ दिखेगा? वो आईना काम करना करेगा? वो आपको अच्छा बुरा बताएगा? नहीं बताएगा। तो यही वजह है कि आज हमारा दिल अल्लाह की नाफरमानी करते करते मुकम्मल काला हो चुका है। तो आप चाहते हो कि अपने दिल के जंग को साफ करो, अपने दिल के कालेपन और स्याही को साफ करो, तो जानते हो उसका तरीका यह है कि आप अल्लाह के खौफ में रोएं, और वो आंसू के कतरात गिरेंगे ना, तो वो आंसू के कतरात आपके दिल के गंदगी और कालेपन को धुल देगी। और नबी से मोहब्बत पैदा करें, कुरान की तिलावत करें, तो नबी की मोहब्बत, अल्लाह के खौफ से, नबी की मोहब्बत से, कुरान की तिलावत से अल्लाह दिलों के जंग को, कालेपन को दूर कर देता है। इन कलमात के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। कह दीजिए आमीन। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। सब लोग पढ़ लीजिए तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि। ए अल्लाह मैं अपने जिंदगी के, बोलिए सब लोग, ए अल्लाह मैं अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों से, जाने अनजाने में, छोटे बड़े जो भी गुनाह हो गए, मौला सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदके कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, गुनाहों को माफ फरमा। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर एक बार पढ़ लीजिए ला इलाहा। भाई बहुत पावरफुल चीज है ये। नबी फरमाते हैं जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को रिचार्ज करते रहा करो, अपने ईमान को रिचार्ज करते रहा करो। जानते हो कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सब लोग जरा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह हम सबको अपना खौफ, नबी की मोहब्बत और अल्लाह के नेक बंदों की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।